Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss chapter 4 simple equation. एक बार मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ. Yes, yes students. Today we are going to discuss new topic that is simple equation chapter 4 of class 7 mathematics. ठीक है, क्लास 7 में आज हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन. सिंपल इक्वेशंस क्या हैं? ठीक है, क्लास 7 के अंदर क्लास 6 में तुमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है. वहाँ पे तुमने एलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. ठीक है, यहाँ पे अभी हम और स्टार्ट करेंगे और इसका टॉपिक मैं आज क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा बल्कि इस वीडियो में. ठीक, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे न्यू वीडियोस से. तो मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे. यस, क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन. फर्स्ट टॉपिक इज एलजेब्रा. सबसे पहली चीज देखते हैं एलजेब्रा क्या है. अब एलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है. इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स हम पढ़ते हैं या होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, जो भी कुछ पढ़ते हैं इसके अलावा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड, तो ये सभी जो पार्ट है वो अर्थमेटिक का पार्ट है. ठीक है, ये अर्थमेटिक में आता है. अर्थमेटिक क्या होती है? अर्थमेटिक वो पार्ट होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम डील्स करते हैं नंबर्स के से डील्स करते हैं, जिसमें हम नंबर्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखते हैं. ठीक है, एडिशन ऑफ नंबर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स या फ्रैक्शन या डेसिमल्स. ओके, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलजेब्रा. अब एलजेब्रा क्या है? ठीक, तो एलजेब्रा के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अननोन क्वांटिटीज, जिसमें हम अननोन क्वांटिटीज के बारे में डील्स करते हैं. अननोन क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती. ठीक है, वो कोई वैल्यू, उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमें नहीं पता होगी, वो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशंस का यूज करते हुए हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, तो एलजेब्रा क्या है? ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है. जैसे अर्थमेटिक होती है, मेंसुरेशन होता है, ज्योमेट्री होता है, ये सब अलग अलग ब्रांचेज है मैथमेटिक्स की. ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होता है? द अननोन क्वांटिटीज प्रेजेंट इन एनी एक्सप्रेशन. किसी भी एक्सप्रेशन में जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं, जो अभी मैंने ऊपर बताया अननोन क्वांटिटीज, उन सभी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स का मतलब क्या है? वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी एक्सेट्रा. ठीक है, वेरिएबल्स को हम जनरली इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए वो क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है, गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो गिवन कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. कंडीशन चेंज होगी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज होगी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो ये इन अल्फाबेट्स से हम डिनोट करेंगे उन्हें. वेरिएबल्स को जनरली इंग्लिश अल्फाबेट्स का हम यूज करते हैं. ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं. दोज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस विच कंटेन वेरिएबल्स आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने लिखा है एग्जाम्पल के रूप में 2x + 5. ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है x. ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल है y. This is also an algebraic expression. This contain x. ठीक है, this is also an algebraic expression. This contain x. Okay. This is also an algebraic expression. This contain a, b and c. Three variables are there. Okay. इसमें one variable है, इसमें भी one variable है, इसमें भी one variable है, one variable. यहाँ पर total three variables हैं. ठीक है. Similarly, more examples में लिख सकता हूँ 2x + 5y. इसमें there are two variables x and y. ठीक, तो ये सभी variables हैं. सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब आते हैं इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझना इक्वेशन क्या होती है. हाउ विल यू डिफाइन इक्वेशन. ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन एन इक्वेशन. इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये इक्वेशन शब्द जो है हमारे पास, ये इक्वल वर्ड से आया है. अब इक्वल का मतलब तो सभी जानते हो, इसका सिंबल क्या होता है? ये. ठीक है, एन इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन द साइन ऑफ इक्वलिटी. जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाए वही हमारी एक इक्वेशन होती है. लेकिन ध्यान रखना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर कहीं इक्वल टू का साइन आ रहा है तो वो एक इक्वेशन होगी. ठीक है, 2 = 2 अगर मैं लिख देता हूँ कि 2 जो है वो 2 के इक्वल होता है, ये
2 के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है, इक्वल का साइन भी आ रहा है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। क्लियर है सभी को? अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू 2 या 3 या 4 कुछ भी, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें अब वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें ऊपर यहाँ पे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन इक्वेशन नहीं है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन इक्वेशन नहीं है, ये एक इक्वेशन है 4x माइनस 6 इक्वल टू 9 क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन इक्वेशन नहीं है, दिस इज आल्सो नॉट एन इक्वेशन, दिस इज आल्सो नॉट एन इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 4x माइनस 5 इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन है क्योंकि it contains the sign of equality and as well as variable. This is also an equation because this contains the sign of equality and variable. Okay. अब आगे देखते हैं इक्वेशन के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। An equation has two sides. एक इक्वेशन की two sides होती हैं. One is on the left and the other on the right side of sign of equality. एक इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है इक्वलिटी के, ठीक है। ये हमारे जो इक्वल होगा, एक साइड हमारे पास इधर होगी और एक साइड इधर होगी, इस साइड को हम कहते हैं LHS, ठीक है, और इसे हम कहते हैं RHS, ठीक है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मीन्स राइट हैंड साइड, ठीक। Left side part is known as left hand side, that is LHS, while right side part is known as right hand side RHS, ठीक है। तो इक्वलिटी के दो पार्ट्स हो गए, इक्वल के दोनों तरफ जो पार्ट्स होते हैं, एक को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और एक को हम कहते हैं राइट हैंड साइड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में हमें याद रखनी है वो क्या है इक्वेशन के बारे में, एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज। एक इक्वेशन जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के पार्ट्स को चेंज करते हैं। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 7, ठीक। तो ये इक्वेशन, और अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर देता हूँ, 7 को इधर लिख देता हूँ और 2x प्लस 5 में इधर लिख देता हूँ, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आता अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सभी पार्ट्स स्टेप्स पहले सीखेंगे। सॉल्विंग एन इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज जो हमें याद रखना है, इफ वी ऐड सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी, किसी इक्वलिटी के दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर ऐड कर देते हैं, एडिंग द सेम नंबर, ठीक, इट स्टिल होल्ड्स, तो इक्वलिटी में कोई चेंज हो, इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। सपोज वी हैव एन इक्वेशन 2x प्लस 5 इक्वल टू 3, ठीक। अगर मैं दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक, तो चलो मैंने 1 ऐड किया, ऐड 1 टू बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ, 2x प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1, तो इक्वेशन तभी भी यही रहेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता अगर हम दोनों साइड सेम चीज ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज 2x प्लस 5 इक्वल टू 3 है और मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 5, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से अगर मैं 5 कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे, सपोज मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तब भी इक्वलिटी सेम ही रहेगी जैसी हमारी पहली थी, ठीक है, यानी कि बैलेंस रहेगा सब कुछ। थर्ड, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, अगर मैं दोनों साइड्स को किसी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या डिवाइड कर देता हूँ, तब भी इक्वलिटी होल्ड करती है, यानी कि जो इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है सभी को? वो तब भी होल्ड करेगी, मीन्स इक्वेशन तभी भी बैलेंस्ड रहेगी। आगे चलते हैं ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग क्या, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। चेंजिंग साइड्स इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। चेंजिंग साइड मीन साइड्स को चेंज करना, ठीक, किसी भी चीज की साइड को अगर हम चेंज कर दें तो उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिंग, ठीक है। वाइल ट्रांसपोजिंग अ नंबर वी चेंज इट्स साइन, जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी भी चीज को तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ट्रांसपोजिंग ए नंबर इज द सेम एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। ट्रांसपोजिंग ठीक वैसा ही प्रोसेस होता है जैसा एडिंग और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है नंबर पॉइंट नंबर 1 और 2 में। और ट्रांसपोजिंग करते कैसे हैं, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 7, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5 को, यहाँ पे 5 कैसा पॉजिटिव है,
तो जब मैं इसे ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा इधर से। तो ट्रांसपोज जब मैं करूंगा 5 को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपोज 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जो मैं ट्रांसपोज करूंगा तो इधर तो बचा हमारे पास 2x, और 5 जब इधर आएगा तो इधर 5 कैसा पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इधर नेगेटिव साइन होता तो इधर आके पॉजिटिव हो जाता +5। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। सपोज 2x/3 है इक्वल टू 7, तो अब यहाँ पे डिवाइड में है, 3 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पे इधर आके ट्रांसपोज होके 7 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज किया मैंने यहाँ पे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ 7x इक्वल टू 10, और मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा जब इधर लेके जाएंगे तो ये इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मीन्स जब हम ट्रांसपोज करेंगे, इधर कोई चीज़ पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, इधर नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। इधर से इधर करो या इधर से इधर, साइन चेंज होना ही होना है। ठीक है, कोई चीज़ डिवाइड में है तो इधर आके वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मीन्स डिवाइजर में है। ठीक, और इधर कोई मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो डिवाइड में चली जाएगी। ये ध्यान रखना ट्रांसपोजिंग का मतलब। ठीक है, तो इस टॉपिक में, आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।